नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि में। इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के शासन व्यवस्था को जानने का प्रयास करेंगे। इसमें हम केंद्रीय शासन व्यवस्था को जानेंगे और कल अगला वीडियो आएगा जिसमें हम राज्य के कि शासन व्यवस्था के बारे में जानेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं। आप सभी कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और साथ ही समझते रहिए। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था में क्या देखेंगे हम आज? केंद्रीय शासन व्यवस्था। तो हेडिंग दीजिएगा केंद्रीय शासन व्यवस्था। केंद्रीय शासन व्यवस्था। केंद्र में कौन होते थे? सुल्तान। सुल्तान। ये सुल्तान क्या कौन होते थे? तो ये राज्य का प्रमुख होता था। तो सल्तनत काल में राज्य का प्रमुख कौन होता था? सुल्तान। सल्तनत काल में राज्य का प्रमुख और यदि देखिए राज्य का अध्यक्ष बोल सकते हैं। अध्यक्ष कौन हो जाएगा? राजा, सुल्तान। और यदि देखें सेना का प्रमुख, सेना का प्रमुख कौन होते थे? तो ये सुल्तान होते थे। ये जो सुल्तान है, ये जो दिल्ली सल्तनत है, इसमें जितने भी शासक हुए, सुल्तान कि खलीफा के आधिपत्य को स्वीकार किया, बस एक शासक को छोड़कर। तो यहां तक पहले देखिए। तो हम क्या बोले? दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक हुए, सुल्तान जो जो भी सुल्तान हुए, खलीफा के आधिपत्य को स्वीकार किया। सभी शासक खलीफा के अधिपत्य को स्वीकार करता था। ये तो जाने, लेकिन एक ऐसा भी है जो कि खलीफा के अधिपत्य को स्वीकार नहीं किया है। वो कौन है? तो मुबारक खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ये जो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी है, स्वयं को ही सुल्तान, ये जो है कि स्वयं को ही खलीफा कहा। स्वयं को ही खलीफा कहा। तो देखिए यहां तक क्या देखे, तो हम दिल्ली सल्तनत के शासन व्यवस्था में आज क्या जानने का प्रयास कर रहे हैं? केंद्रीय शासन व्यवस्था। ये जो केंद्रीय शासन व्यवस्था है, इसमें जो है कि सबका हेड कौन है? तो राजा, जिसे हम क्या कहते हैं? सुल्तान। तो ये सुल्तान जो है, सल्तनत काल में क्या होता था? राज्य का अध्यक्ष होता था, प्रमुख होते थे और सेना का भी ये प्रमुख हुआ करते थे। सभी खलीफा जो होते थे क्या करते? सभी ये जो सल्तनत काल है, सल्तनत काल में जितने भी शासक हुए या सुल्तान हुए, वो क्या करते थे? खलीफा के अधिपत्य को स्वीकार करते थे। लेकिन एक ऐसा भी शासक है जो कि स्वयं को ही खलीफा घोषित किया और ये खलीफा के अधिपत्य को स्वीकार नहीं किए। वो कौन है? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ये स्वयं को ही खलीफा कहा। इनको नोट कीजिए। अब देखते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल के बारे में। तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल।
केंद्रीय मंत्रिमंडल। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बहुत सारे मंत्री होते हैं। वो मंत्री क्या करते थे? सुल्तान को सहायता प्रदान करते हैं। तो पहला हम इसमें लिखते हैं नायब ए मवालिक। नायब ए मवालिक। ये नायब ए मवालिक जो होते थे सुल्तान का प्रतिनिधि होता था। ये कौन है? सुल्तान का प्रतिनिधि। सुल्तान का प्रतिनिधि। ये जो नायब ए मवालिक है ये अस्थाई पद नहीं था, अर्थात वो अस्थाई पद थे। इस पद पर जो भी आते थे उसे किसी भी समय हटाया जा सकता था। तो यह अस्थाई पद नहीं था, अस्थाई पद नहीं था। इस पद का सृजन किसने किया था? बहराम शाह। पद का सृजन किसने किया था? बहराम शाह। बहराम शाह। यदि बोले फर्स्ट इस पद पर कौन आए तो एतगिन। फर्स्ट टाइम इस पद पर कौन आया? एतगिन। तो देखिए क्या देखे, पहला केंद्रीय मंत्रिमंडल में पहला कौन सा पद देखे? नायब ए मवालिक। ये कौन होते थे? सुल्तान का प्रतिनिधि होता था। और यह पद जो है कि अस्थाई नहीं होते थे। इस पद पर जो भी आते थे उसे किसी भी समय सुल्तान के द्वारा हटाया जा सकता था। पद का सृजन किसने किया था? तो बहराम शाह ने। फर्स्ट टाइम कौन इस पद पर आए? तो एतगिन। एतगिन को किसने इस पद पर बैठाया? बहराम शाह ने। इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। अगला देखिए वजीर। ये वजीर को अभी के तुलना में हम प्रधानमंत्री कह सकते हैं। प्रधानमंत्री, पीएम। ये जो वजीर होता था ये सुल्तान का सबसे प्रमुख व्यक्ति होता था। सुल्तान का सबसे प्रमुख व्यक्ति। और ये वित्त विभाग के अध्यक्ष होते थे। वित्त विभाग के अध्यक्ष। इसकी सहायता के लिए दो और पद होता था। सहायता। पहला पद है मुशर्रफ ए मवालिक। मुशर्रफ ए मवालिक। और दूसरा पद है मुस्तैफ ए मवालिक। ये जो मुशर्रफ ए मवालिक है ये आय व्यय का हिसाब करते थे।
आय व्यय का हिसाब। और ये मुस्तैफ ए मवालिक जो है, ये आय व्यय का जो हिसाब करता था, इसका जांच करते थे। हिसाब किताब का जांच, हिसाब किताब का जांच, इसे हम जांच अधिकारी बोल सकते हैं। जांच अधिकारी। और यदि अभी हम देखें वर्तमान समय में ये कार्य कौन करते हैं, ये दोनों कार्य, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ चुके हैं, ये दोनों काम करता है केग। कौन करता है? केग। वर्तमान में ये दोनों काम कौन करते हैं? केग। तो देखिए यहाँ तक क्या देखे, वजीर ये कौन होते थे? तो अभी यदि माने तो ये अभी के समय में कौन है? तो प्रधानमंत्री, पीएम। ये क्या करते थे? तो ये सुल्तान का सबसे प्रमुख व्यक्ति होता था और सुल्तान को ये क्या करते थे? सहायता देते थे। साथ ही ये वित्त विभाग के अध्यक्ष होते थे। इसकी सहायता के लिए दो और पद होता था। पहला लिखे हैं मुशर्रफ ए मवालिक, दूसरा लिखे हैं मुस्तैफ ए मवालिक। ये मुशर्रफ ए मवालिक जो है, ये आय व्यय का हिसाब किताब करते थे। और ये मुस्तैफ ए मवालिक जो है, यह हिसाब किताब का जांच करता था, इसलिए इसे जांच अधिकारी कहते हैं। यदि वर्तमान में ये बोले कौन हो सकता है, तो केग। हिसाब किताब लिख लीजिएगा। तो इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। अगला पद लिखते हैं दीवाने आरिज। दीवाने आरिज ये सैन्य विभाग से संबंधित है। सैन्य विभाग, आर्मी। इसके यदि अध्यक्ष देखें, अध्यक्ष ये कौन होते थे? आरिज ए मवालिक। ये जो अध्यक्ष है, इसके यदि कार्य देखे क्या है? कार्य, तो इसके दो तीन कार्य है। सेना में अनुशासन बनाए रखना, पहला कार्य कौन सा है? सेना में अनुशासन बनाए रखना। और सेना की जांच करना, सेना की जांच करना। और अगला कार्य यदि देखें, सेना को हथियार पहुंचाना और रसद आपूर्ति करना। सेना को हथियार प्लस रसद। रसद का मतलब हो गया खाना, भोजन। भोजन
आपूर्ति करना। तो देखिए क्या देखे, दीवाने आरिज ये कौन सा विभाग है? सैन्य विभाग, जिसे आर्मी कहते हैं, आर्मी विभाग से संबंधित कौन सा है? दीवाने आरिज। इसका अध्यक्ष कौन है? आरिज ए मवालिक। इसका कार्य यदि देखें, ये अध्यक्ष कौन कौन सा कार्य करता है? तो सेना में अनुशासन बनाए रखने का कार्य करते हैं। सेना जो है कि अनुशासन में रहे, और सेना की ये बीच बीच में क्या करते हैं? जांच भी करते हैं, और सेना को ये हथियार, रसद की आपूर्ति करते हैं। हथियार युद्ध के लिए और रसद जीने के लिए भोजन की आपूर्ति कौन करता है? अध्यक्ष आरिज ए मवालिक। इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। अगला पद लिखते हैं दीवाने इंसा। ये दीवाने इंसा जो है राजकीय पत्र विभाग से संबंधित है। राजकीय पत्र विभाग। दीवाने रसालात। दीवाने रसालात ये विदेश मंत्री से संबंधित है। विदेशी मामलों में ये क्या करते थे? जवाबदही का कार्य करते थे। विदेशी मामलों का ये प्रमुख हुआ करता था। सद्र उस सुदूर। ये धर्म और दान विभाग से संबंधित था। धर्म और दान विभाग। काजी उल कुजात। काजी उल कुजात ये न्यायाधीश हुआ करते थे। न्यायाधीश। वकील ए दर। ये शाही परिवार से संबंधित होते थे। शाही परिवार। ये शाही परिवार का क्या करते थे? यदि कोई भोजन बना है तो पहले ये टेस्ट करते थे, ये खा करके देखते थे, अर्थात ये सुरक्षा का काम करते थे। खाना प्लस सुरक्षा। तो देखिए कौन कौन सा पद देखे, दीवाने इंसा ये कौन है? तो राजकीय पत्र विभाग से संबंधित है। जो भी पत्र सुल्तान के पास आते थे उसको देखना, लिखना, भेजने लिखता था और भेजता था। और दीवाने रसालात ये कौन है? तो विदेश मंत्री से संबंधित पद है। और सद्र उस सुदूर ये कौन होते थे? धर्म और दान विभाग से संबंधित। काजी उल कुजात ये कौन होते थे? न्यायाधीश। और वकील ए दर ये शाही परिवार का क्या करते थे? सुरक्षा। यदि कोई भोजन मिला बना है तो उससे पहले ये खा करके देखते थे, और यदि ये जीवित रहते थे उसके बाद अगला खाते थे। होता था क्या, कभी कभी जो है कि राजा के विरुद्ध षड्यंत्र रचा जाता था, जिसमें कि राजा को जहर खिला, भोजन में जहर मिलाकर खिला दिया जाता था। इसी कारण ये होते थे। जल्दी से इनको नोट कीजिए।
तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। तो देखिए अगला पद, अमीर हाजिब। ये अमीर हाजिब जो होते थे ये दरबार की व्यवस्था करते थे, दरबार की व्यवस्था। अमीर आखुर अगला पद, ये अश्वशाला का अध्यक्ष, अश्वशाला का अध्यक्ष। और अगला है सर ए जानदार, सर ए जानदार। ये सुल्तान का प्रमुख अंगरक्षक होते थे, सुल्तान का प्रमुख अंगरक्षक। तो देखिए क्या देखे, पहला पद कौन सा देख रहे हैं, अमीर हाजिब। ये क्या करते थे, तो दरबार की व्यवस्था करते थे। दरबार में जितने भी मंत्री होते थे उन सभी की व्यवस्था कौन करते थे, अमीर हाजिब। और अमीर आखुर ये कौन सा कार्य करता था, तो अश्वशाला का अध्यक्ष, अश्व मीन्स घोड़ा अर्थात घुड़शाला का ये अध्यक्ष होते थे। सर ए जानदार, ये सुल्तान का क्या होता था, प्रमुख अंगरक्षक अर्थात ये सुल्तान की रक्षा करते थे। इनको जल्दी से नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम राज्य के जो है कि शासन व्यवस्था को जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए और साथ ही मेरा वीडियो यदि आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।